मुरैना में लगातार हुई 2 दिन की हल्की बारिश के कारण ठंडक बढ़ने के साथ-साथ फसलों का भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जिसमें असिंचित खेती है, वहाँ तो यह पानी सोने पर सुहागा की तरह है ही, लेकिन इस पानी के कारण जो सरसों में माहुआ लगता था और जो इल्ली आ जाती थी, वह भी नहीं आएगी। और गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए जो अतिरिक्त पानी लगते थे, उनमें से एक पानी की संख्या घट सकती है। देखिए श्रीमान जी, इससे बारिश से जो मावट हुई है तो इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं है। सरसों के फसल के लिए तो और बढ़िया है। इसमें जो पहले कुछ काफ़ी दिनों से धूप पड़ रही थी तेज, जिससे माहुआ आता था, जो माहुआ नहीं आएगा, जो सरसों की फसल के लिए मावट बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। और ये गेहूं के फसल के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि इससे मौसम में बदलाव आ जाएगा और सर्दी अच्छी पड़ने लगेगी। तो क्या है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इससे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान भाइयों को इस समय जो बारिश हो रही है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि किसान मावठ को बहुत ही शुभ मानता है। और जो भी हमारे एरिया जो क्षेत्रफल कहा जाए मुरैना का जो असिंचित क्षेत्र है, उसके लिए तो एक तरह से वरदान साबित होती है, क्योंकि जहाँ पर हम सिंचाई किसान किसी भी व्यवस्था की वजह से नहीं कर पाता है, तो वहाँ के लिए तो एक बहुत ही अमृत वर्षा की तरह मानी जा रही है। वैसे भी वर्षा के पानी को इस सीज़न में सिंचाई की तुलना में काफ़ी अच्छा लाभकारी माना जाता है। तो उसी दृष्टिकोण से हम देखें कि जो भी हमारे किसान भाई सरसों में जहाँ सिंचित है वहाँ दूसरा पानी लगाना चाह रहे हैं तो उसे नहीं लगाएं। तो क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि यदि पानी भी लगा देंगे और ये वर्षा होगी तो फिर सरसों की फसल में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तनागलन जिसे किसान आमतौर पर पोलिया कहता है, तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए यदि पानी लगाना चाहते हैं तो उसे रोक दें, और ये सिंचाई की जगह जो वर्षा हुई है जिसे मावट किसान कहता है उसका लाभ लें। ये तो सरसों की बात होगी। दूसरा, जितनी भी दलहनी फसल है हमारे क्षेत्र में, चाहे वो पूरी साल भर वाली अरहर की फसल हो या आपकी चने की फसल है, मसूर की फसल है, मटर, तो इनमें भी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बारिश हुई है, मावट हुई है, ये एक तरह से अमृत वर्षा की तरह उनमें कारगर हो रही है।